Welcome to the Shiva Study channel. Subscribe, press the bell icon, like and share. नमस्कार। आज हम लोग शिक्षण कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण कौशल बीटीसी के लिए अपरिहार्य है। आज शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल, यह विद्यार्थी के अंदर एक शिक्षक बनाने की योग्यता विकसित करता है। हालांकि शिक्षण और अधिगम इनका आपसी संबंध है। इसमें जहाँ तक कौशल का सवाल है, कौशल का मतलब होता है निपुणता, दक्षता, जिसके वजह से विद्यार्थी अपने को परिपक्व बना लेता है। इनके यानी शिक्षण कौशल के परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें गेज की परिभाषा है, जो शिक्षक के अंदर अनुदेशनात्मक तकनीक का विकास करता है। अनुदेशनात्मक तकनीक का अर्थ यह होता है कि छात्र जो है, छात्राध्यापक जो है, वह छात्र के साथ एक निश्चित क्रम में शिक्षण का जो कार्यक्रम है वो संपादित करता है, उसको अधिगम कराता है और अपने संपूर्ण कलात्मक परिवेश में उसे सिखाने का प्रयास करता है। दूसरी परिभाषा है ब्राउन की परिभाषा, जिसमें कार्य और व्यवहार पे विशेष बल दिया जाता है। छात्र अपने समस्त छात्राध्यापक छात्रों के विशेष कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस तरह से ब्राउन की जो परिभाषा है, देखा जाए तो आधुनिकतम परिभाषा है और यह शिक्षण कौशल की पूर्णता को विकसित करता है। एक तरफ गेज का जो कहना है कि यह अनुदेशनात्मक तकनीक विकसित करता है। हालांकि आज के समय में जितने अनुदेशन के तकनीक हैं वो तो सिर्फ एक संप्रेषण प्रसारण की योग्यता को विकसित करते हैं, संप्रेषण प्रसारण के इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन जो ब्राउन का कहना है कि जब अध्यापक परिपक्व हो जाता है, कौशल से परिपूर्ण हो जाता है, तो उस विशेष छात्राध्यापक के अंदर कार्य और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ अगली परिभाषा हम सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा बीके पासी के अनुसार देखेंगे। हालांकि देखी जाए तो उसमें कार्य एवं व्यवहार पे उनका सीधे सीधे शिक्षक और विद्यार्थियों का आपसी जो तालमेल है उस पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस तरह से गेज के अनुसार जहां अनुदेशनात्मक तकनीक का प्रयोग करना सिखाता है, वहीं ब्राउन के अनुसार विद्यार्थी और प्रशिक्षु के अंदर यानी प्रशिक्षु परिपक्व होकर के और छात्रों के अंदर उनके कार्य और व्यवहार में परिवर्तन सिखाने का प्रयास करता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है बीके पासी के अनुसार, वह कार्य और व्यवहारों से जो छात्राध्यापक है उसके ऊपर सीधे सीधे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और जब अध्यापक परिपूर्ण हो जाता है तो वह छात्रों को सिखाता है, तो उन छात्रों के अंदर भी कार्य एवं व्यवहार का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, शिक्षण कौशल एक तरह से देखा जाए तो यह एक व्यापकता है। एक शिक्षक के लिए जैसे किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें तकनीक की जरूरत होती है, कौशल की जरूरत होती है, उसी तरह से अध्यापक के लिए शिक्षण कौशल भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वह निपुणता से शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। कभी कभी आप देखते हो कि कहते हैं कि अरे भाई, कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उसकी निपुणता को नहीं जानते हो, उसके सूक्ष्म स्किलों को नहीं जानते हो, तब तक आप जो है विद्यार्थी को हैंडल कैसे कर सकते हैं। उसके मेंटल लेवल को जानना जरूरी है, उसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन को जानना जरूरी है। जब तक आप उसके मानसिक स्तर को नहीं पहचानोगे, हर विद्यार्थी का अलग अलग मानसिक स्तर होता है, अलग अलग तरह के सोच के हिसाब से होते हैं, तो उनको उनके अनुसार अलग अलग शिक्षण करना पड़ता है।
कभी कभी कोई विद्यार्थी थोड़े समय में एक ही बार में कोई बात को समझ जाता है, कोई विद्यार्थी है तो कई बार रिपीट करने के बाद तब वह बात को समझता है। तो इस तरह से एक अध्यापक के अंदर अगर यह कौशल विकसित है तो कैसे हम उस विद्यार्थी के पास तक ले जाएं, कैसे उस विद्यार्थी को जो है अधिगम हो जाए, इसके लिए वह पूरे अपनी दक्षताओं का प्रयोग करके और उसे पूर्ण कर देता है और थोड़े समय में अधिगम उसके पास पहुंच जाता है और आसानी से वो सीख लेता है। हालांकि आप जानते हैं कि आज का जो जाता है और आसानी से वो सीख लेता है। हालांकि आप जानते हैं कि आज का जो युग है, जो टीचिंग स्किल है, उसमें मनोविज्ञान का विशेष योगदान है। पहले जैसे नहीं, शिक्षकों जैसे कि मार डंडे जो है विद्यार्थी को भगा देते थे। आज भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कहते हुए मिलते हैं कि अरे भैया वो तो इतना मारते थे हमारे सर जी, अभी का तुम पिटा रहे हो, अभी क्या मार खा रहे हो, हम लोग बहुत मार खाते थे। अरे वो समय नहीं रहा, आज जो है मनोविज्ञान का युग है और मनोविज्ञान के युग में मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण कार्य, इसलिए एक टीचर के लिए शिक्षण कौशल का होना अत्यंत अपरिहार्य है। इसमें विशेषताएं देखा जाए, शिक्षण कौशल की क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसमें देखिए, छात्रों के ऊपर सबसे पहली विशेषता ये है, सुगमता से अधिगम हो जाता है। अगर शिक्षक परिपक्व है, अपने स्वाभाविक अंदाज में शिक्षण कर रहा है तो विद्यार्थी के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है और बड़ी सरलता से, बड़ी निपुणता के साथ पाठ्यक्रम की संपूर्ण विषय वस्तु को समझ जाता है। दूसरी विशेषता, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। जब तक एक शिक्षक अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को जिस कालांश तक वह सीमित रखे हुए है, उस कालांश तक वह जो है पूरी तरह से अधिगम करा नहीं लेगा, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि एक शिक्षक जो है अपने शिक्षण उद्देश्यों में परिपूर्ण हुआ। इसलिए एक शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कराए और यह तभी संभव है जब एक शिक्षक के पास शिक्षण कौशल विकसित हो, उसके अंदर इंटरेक्शन कराने की क्षमता हो, विद्यार्थियों को अधिक आजादी दे, वह उनके डेमोक्रेटिक माहौल को समझे। ये नहीं कि लिया डंडा उठाया और पीट करके बैठा दिया, चलो तुम तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम कमजोर हो, हमेशा से कमजोर। ऐसा नहीं है। हर बच्चे के अंदर कहीं न कहीं सीखने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है शिक्षक को, और उसको पहचान करके उस लेवल तक वह शिक्षण कौशल के माध्यम से अध्ययन कराए तो निश्चित है कि उस विद्यार्थी के अंदर अधिगम की पूर्णता विकसित हो। इसलिए